अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 जुलाई 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के मबैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत जारियत मुसलसल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं। आज सुबह भी हमने आपको खबर दी थी कि रात गए पाकिस्तान और भारत की फ़ौज के मबैन फायरिंग का तबादला हुआ है और अब भी नाज़रीन किराम पाकिस्तान के DJSPR ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में 5 निहत्ते शहरी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। मुसलसल भारत गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट कर रहा है। भारतीय सफारती मिशन के जो एहलकार है उसको तलब भी किया गया है, दफ्तर खारजा में एहतजाज भी किया गया है, उन्हें वार्निंग भी दी गई है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में आज सुबह 2 भारतीय फौजी मारे गए थे और भारतीय चौकियां भी तबाह हुई थी। अब उसके बाद जब दोबारा से फायरिंग का वाक़या पेश आया है तो पाकिस्तान ने इसका भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है, जवाब दिया है, जिसमें भारतीय चौकियां तबाह करने का दावा सामने आ रहा है। नाज़रीन काम, हमने आपको कल खबर दी थी कि भारत को इसराइल ने, अमेरिका ने मशवरा दिया है कि चीन से तवज्जो हटाने के लिए, लद्दाख से चीन को निकालने के लिए ज़रूरी है कि भारत गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दे। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी के वाक़यात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया है और फ़ौजी दस्तों में भी इजाफा हो रहा है और भारत की नाकाम जारियत के ख़िलाफ़ मुकम्मल पाकिस्तान के पास मनसूबा तैयार है। अगर भारत ने जारियत की तो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में फ़ौजें दाखिल करेगा और ये पाकिस्तान मौका तलाश कर रहा है कि भारत पहल तो करे ताकि पाकिस्तान को मौका मिले मकबूजा कश्मीर के अंदर फ़ौजें दाखिल करने का। लेकिन आज काम बहुत से माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान को अब दिफाई पोजीशन की बजाय इक़दामी पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए, यानी भारत को पहले हमला करने का मौका ही नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें मकबूजा कश्मीर में दाखिल कर देनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत का जो मंसूबा है हिंदू बस्तियां बसाने का और मकबूजा कश्मीर से मुसलमानों की शनाख्त ख़त्म करने का, उस पर तेज़ी से अमल जारी है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 6000 से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर दिया गया है। इससे पहले 25,000 से ज़ायद हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल जारी किया गया था। यही नहीं नाज़रीन कराम, बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को, हिंदू कंपनियों को न सिर्फ ज़मीनें फ़रोख्त की जा रही हैं, अलाटमेंट की जा रही है, बल्कि हिंदू कंपनियों को मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मादनियात तलाश करने के ठेके हैं वो भी दिए जा रहे हैं। इससे पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मादनियात तलाश करने के ठेके हैं वो इलाकाई कंपनियों को, लोगों को दिए जाते थे और जो उसका रेवेन्यू होता था वो कश्मीरी अवाम पर सर्फ किया जाता था, उनको दिया जाता था। लेकिन अब बाहर से लाई हुई अजनबी कंपनियों को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी करके और उनको वहाँ की शनाख्त देकर उनको बाकायदा वहाँ इलाकाई एक तरह से उनको शहरियत दी जा रही है। उसके बाद उन्हें ठेके दिए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए के ठेके ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक हिंदू कंपनियों को दिए गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी दहशतगर्द किस तरह से मकबूजा कश्मीर के लोगों पर जुल्म कर रहा है। इसलिए नाज़रीन काम, अब ज़रूरी है कि मकबूजा कश्मीर के लोग मुसल्लह हो जाएं, अपनी तहरीक आज़ादी को खुद जिहाद के नाम पर लड़ें और ग़ज़वा हिंद शुरू करें। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर बुरहान वानी और उनके दीगर शुहदा साथियों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। 2016 के अंदर बुरहान वानी एक अजीम मार्के के अंदर शहीद हुए थे, उसके बाद उनके जानशीनों में इजाफा हुआ है। लिहाजा हम आपको मुसलसल बार बार अपडेट कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर से हमें बहुत सारे लोग देखते हैं, उन सब को हम यही कहेंगे कि जब तक जिहाद के नाम पर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तब तक हिंदू दहशतगर्दों के अज़ाइम को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए ये वक्त है खड़े होने का, जिहाद लड़ने का। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन जारी लद्दाख में तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, भारत का मीडिया झूठा दावा कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है कि चीन ने 1.5 से 2 किलोमीटर इलाका जो भारत का था, कब्जा किया हुआ था, उससे अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली हैं और चीन मुसलसल अपनी चेक पोस्टें ख़त्म कर रहा है और भारतीय इलाकों से फ़ौजें पीछे हटा रहा है। नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया पर यह दावा एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब कल भारत के सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने चीनी हुकाम से वीडियो लिंक के ज़रिए से रब्ता किया है। भारतीय मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि अजीत डोवल के राब्ते के बाद
चीन मुत्तफिक हुआ है कि अपनी फ़ौजें पीछे हटाए और चेक पोस्टें या जो वहाँ पर तामीराती काम है उसे रोके, उसे ख़त्म कर दे। नाज़रीन काम भारतीय मीडिया पिछले 1.5-2 माह से झूठ बोल रहा है, असल हक़ाइक़ नहीं बता रहा है और अब भी अवाम के साथ झूठ बोला जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो चाइना ने अपनी फ़ौजें पीछे हटाई हैं, ना वहाँ पर तामीराती काम बंद किया है और ना चेक पोस्टें हटाई हैं, बल्कि चाइना की जानिब से मुसलसल फ़ौज में इजाफा किया जा रहा है और जंगी साजो सामान वहाँ पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा जदीद जो तामीराती काम हैं वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन दरअसल भारत चाइना के ख़िलाफ़ एक तरह से जाली किस्म का प्रोपेगेंडा करके चीन की पोजीशन को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत के मुकाबले में चाइना पहले से ज़्यादा ताकतवर है। और नाज़रीन काम आप जानते हैं इस वक्त ख़ित्ते के अंदर एक बड़ी जंग की तैयारियां जारी हैं। चीन को काउंटर करने के लिए इसराइल ने, अमेरिका ने प्लान बनाया था कि किसी तरह से अपनी फ़ौजें लद्दाख पहुंचाई जाएं, मकबूजा कश्मीर पहुंचाई जाएं और भारत पहुंचाई जाएं। भारत के अड्डे जो हैं वहां बनाने का प्लान था कि अफ़गानिस्तान से निकलकर अब दूसरा मुतबादल जो इलाका है वह मकबूजा कश्मीर, लद्दाख है और इसी तरह से चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो, ताकि चीन का और पाकिस्तान का सी-पैक मनसूबा ख़त्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने पहले ही चीन के ज़रिए मिलकर इस मनसूबे को काउंटर करना शुरू कर दिया है और ये तनाज़ा किसी भी सूरत ख़त्म नहीं होगा। चीन इसको जारी रखेगा जब तक भारत 5 शराइतें चीन की ना मान ले। और एक जाहिर सी बात है, अभी तक 5 शराइत भारत ने तस्लीम नहीं की हैं और अगर ऐसा हुआ है तो फिर यकीनन चाइना अपनी फ़ौजें पीछे हटाएगा। उन 5 शराइत में सर फहरिस्त मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करना और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ धमकियों से बाज आना और वहाँ जो गलवान के अंदर या लद्दाख के अंदर फ़ौजी तामीराती काम हैं भारत के, उन्हें रोकना, पुल और सड़कें बनाने से बाज आ जाना, नेपाल के साथ काला पानी पर मुतनाज़ सड़क की तामीर को रोकना है और इसके अलावा दीगर शराइत। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम भारत की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने बॉलीवुड अदाकाराओं को बाकायदा फंडिंग शुरू कर दी है कि वो गलवान वाली के हवाले से फ़िल्म बनाएं और चीनी फ़ौजियों को फ़िल्म के अंदर मारता हुआ, लड़ाई करता हुआ उनको भारत के मुकाबले में कमज़ोर दिखाया जाए ताकि भारतीय अवाम की तवज्जो असल मामले से हटे। नाज़रीन काम इससे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के जो बॉलीवुड के अदाकार हैं वो फ़िल्में बनाकर आवाम को धोखा देते रहे हैं और अब मोदी ने करोड़ों रुपए की फ़ंडिंग की है ताकि जल्द से जल्द वहाँ के हीरो चीन के ख़िलाफ़ फ़िल्म बनाएँ। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने सुबह ज़ाबुल के अंदर, काबुल के अंदर और इसी तरह से बल्ख के अंदर और दीगर मुख्तलिफ सूबों में खौफनाक कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें आज 27 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी एहलकार मारे गए हैं। इसके अलावा तालिबान के सामने आज सरेंडर करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक सिर्फ 22 के करीब एहलकारों ने एक सूबे के अंदर सरेंडर किया है तालिबान के सामने, जबकि दीगर मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो सरेंडर करने वालों की तादाद को मिलाया जाए तो आज 40 से 45 के करीब एहलकारों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है। काबुल इंतज़ामिया मुसलसल अपने फ़ौजियों की, पुलिस एहलकारों के सरेंडर करने से, हथियार डालने से इंतहाई परेशान है कि किस तरह से तालिबान के सामने वो हथियार डालते हैं, फिर भारी साजो सामान भी तालिबान के कब्ज़े में जाता है। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक 79 शहरी आबादी को टारगेट करने के खिलाफ तालिबान ने ऑपरेशन तेज़ कर रखा है। पुलिस चीफ और दीगर दुश्मन दरिंदों को मारा जा रहा है, जबकि काबुल इंतज़ामिया आज रात गए तक तालिबान के मज़ीद 400 कैदियों को रिहा करेगी। इतलात भी सामने आ रही हैं। अमरीकी प्रेशर बढ़ता जा रहा है काबुल इंतज़ामिया के खिलाफ के फौरी कैदियों को रिहा करके इंटर अफगान मुज़ाकरात शुरू करें ताकि अमेरिका नवंबर से पहले अपनी फ़ौजियों को अफगानिस्तान से निकाल ले। और तालिबान जो काबुल इंतज़ामिया है वो अमेरिका के इस फैसले पर बौखलाहट का शिकार है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। काम अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन में पाकिस्तान मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है। यही वजह है पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान के अमन कौंसल के सरबराह भी हैं और उनके पास अशरफ गनी की तरह 50% इख्तियारात भी हैं, 50% इख्तियारात हैं अब्दुल्ला के पास। और तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने वाली जो कमेटी है या अमन कौंसल है उसके वो सरबराह भी हैं, उनको दौरे की दावत दी गई है और पाकिस्तान का जल्द दौरा करेंगे। काबुल इंतज़ामिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले प्रोपेगेंडा करती रही और भारत के साथ मिलकर बहुत से इल्ज़ामात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाए जाते रहे, लेकिन अब काबुल इंतज़ामिया भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान के साथ चलना उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है। अगर पाकिस्तान के साथ ताउन ना किया गया तो फिर
उनका अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ भी सियासी मुस्तक़बिल नहीं रहेगा। यही वजह है जल्द अब्दुल्ला पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और दीगर हुकाम से मुलाकातें करके जो मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान में उनकी सियासी पोजीशन होगी उस हवाले से बातचीत होगी। और पाकिस्तान क़याम अमन और क़याम तामीर नौ के लिए अफ़गानिस्तान में किरदार अदा कर रहा है, इस पर भी बातचीत होगी। साथ साथ नाज़रीन किराम इतला सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के जो रॉ के हेडक्वार्टर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर मराकज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए काबुल इंतज़ामिया पर प्रेशर डाला हुआ है। उस पर भी जो पेश रफ्त है उस हवाले से अब्दुल्ला आगाही देंगे कि कितने मराकज़ को रॉ के जो मराकज़ उनको बंद कर दिया गया है। और भारत जो पहले अफ़गानिस्तान के अंदर अपने आप को एक बड़ा खिलाड़ी समझता था उसको वहाँ से आउट कर दिया गया है और अब भारत का वहाँ पर नामो निशान नहीं रहेगा। काबुल इंतज़ामिया का पाकिस्तान पर इन्हिसार करना अब इस बात की बड़ी गवाही है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये ईरान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम ईरान ने चीन के साथ 25 साल तक एक तवील मुआहिदा किया है। ये मुआहिदा खुफिया है, बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी गई है। आज से 3-4 साल पहले जब चीन के सदर शी जिनपिंग ने ईरान का दौरा किया था उस मौके पर इस मुआहिदे की बाज़ गश्त पहली मरतबा सुनाई गई थी। और अब नाज़रीन किराम बाकायदा ईरान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस मुआहिदे को दोबारा से डिस्कस किया जा रहा है। ईरान की हुकूमत को वहाँ के नाक़दीन तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इस खुफिया मुआहिदे के अंदर ईरान को बेच दिया गया है और ईरान को चीन के इस्तेमाल में दे दिया गया है। अमरीका के ख़िलाफ़ ईरान को सही है कि ईरान को प्रेशर है अमरीका की जानिब से, इसराइल की जानिब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, नाक़दीन का कहना है कि वो चीन को ईरान की सलामती फ़रोख्त कर दें। नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि खुफिया मुआहिदे की शिक्कें अभी तक मंजर आम पर नहीं आईं। जवाद ज़रीफ़ ने कहा है कि जब चीन की जानिब से इस मुआहिदे की बाकायदा मंजूरी दी जाएगी और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया जाएगा कि आवाम को इस मुआहिदे से आगाही दी जाए तो उस वक्त आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर ईरान के अंदर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं कि ईरान नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर रेंट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान और चाइना किस हद तक आगे जा चुके हैं। लेकिन बहुत से नाक़दीन का और बहुत से माहिरीन का ये भी मानना है कि हो सकता है कि इस मुआहिदे के अंदर ईरान के जो तेल के कुएँ हैं वो चाइना अपने कंट्रोल में ले ले और जो ईरान की पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, उन पर भी चाइना का कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा इतलात ये भी हैं कि ईरान इसके बदले में चाइना के साथ जो दिफाई माहिदे हैं वो करेगा। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को इस हवाले से, इस माहिदे के हवाले से हसास रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में, गवादर के मुकाबले में चाबहार पोर्ट बनाई गई है जिसमें भारत भी शामिल है। तो इस चाबहार पोर्ट से या तो भारत को निकालना होगा, फिर जाकर हो सकता है कि चीन इस पोर्ट को इस्तेमाल कर सके। लेकिन चीन की अपनी स्ट्रेटजी है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बेल्ट एंड रोड मनसूबा बना रहा है, उनके साथ लड़ाई नहीं कर रहा बल्कि माशी गलबे की कोशिश कर रहा है। बहरहाल सी पैक को, गवादर पोर्ट को इस माहिदे से ज़रूर बचाना होगा और ख़बरदार रहना होगा, हसास रहना होगा। और हो सकता है कि गवादर पोर्ट के मुकाबले में बनाई गई चाबहार पोर्ट से भारत को निकालने के लिए चीन ने ईरान के साथ ये माहिदा किया हो। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ के ख़िलाफ़ अरबों डॉलर करप्शन के केसेस दायर कर दिए गए हैं। ताज़ा इतलात सामने आ रही हैं। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि तकरीबन 15 अरब डॉलर से ज़ायद की करप्शन मोहम्मद बिन नाइफ ने की थी, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं ताकि अदालत में अदालती कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ चलाई जा सके। नाज़रीन काम मोहम्मद बिन नाइफ को 4 माह पहले कब्ज़े में लिया गया था, उनको गिरफ़्तार किया गया था और अब भी इतलात ये हैं कि कई शहज़ादे उनकी तरह गिरफ़्तार हैं। सऊदी अरब के शाही महल में बगावत का ख़दशा था जिसकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। मोहम्मद बिन नाइफ के बारे में मशहूर है कि उनको ज़बरदस्ती मोहम्मद बिन सलमान ने वली अहद के ओहदे से हटाकर ख़ुद को वली अहद बनवाया है और उनके ख़िलाफ़ अब भी कार्रवाइयाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इससे बहुत से लोगों का ये मानना है कि सऊदी अरब के शाही महल के अंदर अब भी हालात कशीदा हैं और बगावत के ख़दशात ताहाल टले नहीं हैं और मोहम्मद बिन सलमान ख़ुद की अपनी गिरफ्त इक़्तिदार में मजबूत करने के लिए अपने मुखालिफिन को इस तरह के केसेस में उलझा कर उनको हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर करना चाहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल ने एक नया खुफिया जासूस सेटेलाइट लॉन्च कर दिया है और इसराइल के मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जो नया सेटेलाइट लॉन्च किया गया है इसके ज़रिए से दरअसल इसराइल अपने लिए जो सिक्योरिटी की मालूमात है वो इकट्ठी करेगा। यानी दुनिया भर में जहाँ कहीं इसराइल के ख़िलाफ़ साजिशें होंगी और या जहाँ कहीं बिलखुसूस ईरान या दीगर किसी भी मुल्क से इसराइल पर हमले की प्लानिंग होगी तो ये सेटेलाइट उनको बर वक्त मालूमात फ़राहम करेगा। इसराइल ने दावा किया है कि वह दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जिनके पास स्पेस के अंदर, फ़िज़ा के अंदर
सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल तौर पर भरपूर तरीके से एक मजबूत उनके पास क़ुव्वत है, ताकत है, सलाहियत है और दुनिया का 13वां मुल्क है, 13 ममालिक में शामिल है जो सेटेलाइट फ़िज़ा में लॉन्च कर सकते हैं। नाज़रीन काम इसराइल रफ्ता रफ्ता अमेरिका के कंधों पर सवार होकर दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। बिलखुसूस जो यहूदी बस्तियों को इसराइल में ज़म करने का मामला है और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़े का मामला है, इस मंसूबे को रोकना होगा, वरना इसके ख़तरात दुनिया पर बहुत ज़्यादा पड़ेंगे और इससे दुनिया के अमन को, बिलखुसूस मिडल ईस्ट के अमन को नुकसान होगा। दूसरी जानिब लुबनान के अंदर एहतजाज जारी है, मुजाहिरीन मुश्ताइल हैं क्योंकि वहाँ 55% लोग गरीब हो चुके हैं, उनके पास दो वक्त के लिए रोटी नहीं है खाने के लिए और इस वक्त एहतजाज जारी है और 5 के करीब लोगों ने ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं। कहा जाता है इसराइल लुबनान पर कब्ज़ा करने के लिए वहाँ के हालात को ख़राब कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं जी काम। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। यमन के अंदर हूसी बागियों के ख़िलाफ़ सऊदी इत्तिहाद हमले तो कर रहा है, लेकिन यमन की जो मुंतखब हुकूमत है अब्दुल रब हादी मंसूर, उसके साथ भी सऊदी अरब के अख्तिलाफ़ात बढ़ चुके हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम, यमन की तकसीम का मामला सामने आया था। जनूबी यमन को अलहदा किया जा रहा था। मुत्तहिदा अरब इमारात जनूबी यमन की अलहदगी में पेश था, लेकिन रियाज़ एग्रीमेंट हुआ है चंद दिन पहले, उसकी शिकों पर अब फौरी अमल करवाने के लिए सऊदी अरब ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। और आज यमन की जो मुंतखब हुकूमत है अब्दुल रब हादी मंसूर की, उन्होंने जो जनूबी यमन की अलहदगी पसंद है उनके साथ मुशावरत शुरू कर दी है और उनको भी काबीना में हुकूमत में शामिल करने के लिए अब बाकायदा राबते शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन काम यमन का मामला ताहाल जारी है। 5 साल हो गए, ना तो हूसियों को शिकस्त दी जा सकी है, ना सऊदी अरब को जीत हो सकी है और मुसलसल एक दूसरे पर हमले जारी हैं और इस जंग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यमन के गरीब आवाम का हो रहा है। नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब ने रवां साल हज के लिए बैरूनी दुनिया से हुज्जाज किराम की आमद तो रोक रखी है और सिर्फ सऊदी अरब के अंदर मुकीम सऊदी शहरी और दीगर गैर मुल्की मुकीमीन को रवां साल हज की इजाज़त होगी, लेकिन हज के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि 28 ज़ुल्क़ादा से 12 ज़िलहिज्जा तक लोगों को बग़ैर इजाज़त के वहाँ मिना और अराफात और मुज़दलिफ़ा और दीगर जो मकामात हैं वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होगी, तस्रीह लाज़मी होगी। इसके अलावा रवां साल हज हिदायत के अंदर ये भी जारी किया गया है कि हजर अस्वद को नहीं चूमा जाएगा, नहीं छुआ जाएगा और बैतुल्लाह शरीफ को भी नहीं छुआ जाएगा। फ़ासला बरकरार रखा जाएगा मक्का मुकरमा, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर और दीगर जो मशाइर मुक़द्दस हैं वहाँ पर। और दुनिया भर के मुसलमान जो रवां साल हज नहीं कर रहे हैं और उनकी जानिब से इस सऊदी अरब के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक तरह से गम गुस्सा पाया जा रहा है कि ठीक है दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस है, लेकिन आज भी दुनिया भर के अंदर कंपनियां काम कर रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो क्या वजह थी कि दुनिया भर से महदूद सतह पर 20 से 25% लोगों को ही आने दिया जाता हज पर। और हो सकता है ये इसराइल की साजिश हो कि वो मुसलमानों का हज रुकवाना चाहता है। जिस तरह से क़यामत की अलामतों में ये अहादीस भी आती है कि कुर्ब क़यामत हज मनसूख हो जाएगा और हज को रुकवाने के लिए साजिशें तेज़ हो जाएंगी। इस साल हज को सिर्फ महदूद किया गया है, हो सकता है आइंदा साल अल्लाह न करे इसी तरह की कोई प्लानिंग हो, कोई ऐसी वबा निकाल दिया जाए, कोई ऐसी वायरस फैला दिया जाए जिसके ज़रिए से हज मनसूख कर दिया जाए। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।